नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने समाचार माध्यम हल्ला बोल छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, आज मैं बैठा हुआ हूं जैसपुर जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचल जो कि विकासखंड मनोरा के अंतर्गत आता है, हर्रापाट रेमने गुतकिया क्षेत्र में। भ्रमण के दौरान यहाँ कुछ कोरवा समुदाय के लोग मुझसे मिले, जिनमें से एक दिनेश राम पहाड़ी कोरवा नाम का बालक आता है और कहता है कि सर, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ, मेरी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। तो मेरे द्वारा जब पूछा गया उससे मामला क्या है, तो उसने बताया कि एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के द्वारा उनके पैतृक जमीन और कब्जे की ज़मीन पर उसके पिता लालसाई राम पहाड़ी कोरवा को बहला फुसला कर, या यूं कहा जाए महुआ दारू पिलाकर धोखे से उनके कब्जे की ज़मीन पर अपना मकान बना लिया गया है। और उनकी जो पैतृक भूमि है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, उस ज़मीन जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से खेतीबाड़ी करके वो पहाड़ी कोरवा परिवार अपना जीवन यापन करता था, उस खेत की ज़मीन को खोद कर वहाँ की मिट्टी को निकाल कर, क्योंकि लाल मिट्टी का खेत है, मजबूत कही जाती है लाल मिट्टी, उस मिट्टी को निकालकर उस समुदाय विशेष के व्यक्ति के द्वारा अपने घर, जो नया घर का निर्माण कर रहा है, उसको पाटने का काम किया जा रहा है। उसका तो घर पटा रहा है, मकान उसका सुदृढ़ बनेगा, किंतु इस गरीब पहाड़ी कोरवा परिवार का जो खेत था, जहाँ ये फसल करते थे, फसल पैदा करके अपने जीवन यापन के लिए अन्न की व्यवस्था बनाते थे, उस ज़मीन को बुरी तरीके से उधेड़ दिया गया है। परिस्थिति ये है कि न वो खेत कहला रहा है, न डांड कहला रहा है, न कुआं कहला रहा है, न गड्ढा कहला रहा है। तो इंसाफ की आस को लेकर, या कही जाए न्याय की उम्मीद में, दिनेश राम पहाड़ी कोरवा के द्वारा कई जगह आना जाना किया गया, लेकिन कहीं किसी और कागज़ की डिमांड की जाती है, किसी कार्यालय में कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है। मतलब साफ शब्दों में कहे जाए तो दिनेश राम पहाड़ी कोरवा अथक परिश्रम में लगा हुआ है कि उसके और उसके परिवार को न्याय मिले, क्योंकि समुदाय विशेष के जो व्यक्ति हैं, वो पैसे वाले हैं, उनके द्वारा हर जगह, जैसा दिनेश राम जी का कहना है, पैसा फेंक कर मामला को वो अपने पक्ष में बना लेते हैं। तो साफ शब्दों में कही जाए तो बड़ी दयनीय परिस्थिति हमारे पाट क्षेत्र की। आप लोगों को कहना चाहूँगा, यूँ तो कई आदिवासी नेता हैं जिनके द्वारा रैलियाँ, आंदोलन किए जाते हैं आदिवासी पहाड़ी कोरवा बिरहोर समाज के उत्थान के लिए, किंतु लगता नहीं है कि वो दिल से इस कार्य को करते हैं, क्योंकि मंच पर राजनीति के नाम पर कुछ समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, उन पर टिप्पणियां की जाती हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जाता है, अपने पीछे भीड़ जमा किया जाता है। तो इस प्रकार की राजनीति तो खैर उन नेताओं को ही शोभा देता है, उनको मुबारक हो। हमारा काम है गरीब की आवाज़ को, अन्याय से जूझते कोरवा समुदाय की आवाज़ को सरकार की कानों तक पहुंचाना, प्रशासन की कानों तक पहुंचाना, जिससे गरीब पहाड़ी कोरवा परिवार को न्याय मिल सके। अब न्याय देना न देना प्रशासन का कार्य है। राजनेता तो क्या है, अपनी राजनीति करेंगे, किंतु जिस जगह पे राजनीति की आवश्यकता है, जिस जगह में नेताओं के टच की आवश्यकता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस समाचार माध्यम से मैं प्रशासन के साथ ही साथ उन नेताओं को भी सूचित करना चाहूँगा कि यदि उनमें हकीकत जनसेवा की राजनीति करनी हो, तो दिनेश राम पहाड़ी कोरवा या उनके पिता लालसाई राम पहाड़ी कोरवा जैसे व्यक्तियों की मदद करें। समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो उनके ज़मीन को हड़पा जा रहा है, उनकी खेती को बर्बाद किया जा रहा है, तो उनके चंगुल से उनको छुड़ाएं और उनको न्याय दिलाएं। तो मैं आपका सिराज, बस इसी प्रकार की खबरों पर बने रहने के लिए मेरे चैनल हल्ला बोल छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश राम पहाड़ी कोरवा है। और आपके पापा का? लालसाई राम पहाड़ी कोरवा। आप लोग कहाँ के निवासी हैं? हर्रापाट के निवासी हैं। हर्रापाट यहाँ के निवासी हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये जो आप लोगों का जो खेत है, इसको बुरी तरीके से बर्बाद खुदाई कर दिया गया है, कुआं सरीखा बना दिया गया है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसका पीछे दयानंद कुजूर क्रिश्चियन के हाथ है सर। अच्छा, मतलब दयानंद कुजूर नाम के व्यक्ति के द्वारा आपके खेत को इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, जेसीबी लगा के खुदवा दिया गया है। जी सर।
तो यहाँ का जो मिट्टी था, मिट्टी के लिए आपके खेत को बर्बाद किया है वो? जी जी सर। तो मिट्टी को कहाँ लेके जा रहा है? मिट्टी को अपना घर, नया घर बना रहा है सर, वहाँ लेके जाके वो डलवाया है सर। अच्छा, अपना नया घर बना रहा है, उसको भटवाने के लिए मतलब आप लोग का खेत का मिट्टी को लेके जा रहा है। जी सर। तो खेत का मिट्टी को खोदने का परमिशन लिया था आप लोग से? नहीं लिया है सर। तो किस प्रकार से अपना मनमानी लेके जा रहा है? जी सर, अपना मनमानी लेके जा रहा है। मेरा पिताजी को बस 2 बोतल पिला के बेहोशी करके। अच्छा अच्छा, साफ शब्दों में कहा जाए तो आपके पिताजी को नशा करवा के धोखे से जी परमिशन करवा के काम कर रहा है। जी सर। और जहाँ पर घर बनाया है, वो जहाँ पटवाया है, वहाँ का जमीन भी पहाड़ी कुरवा के नाम से है सर। और उसको भी इसी तरह से फर्जी ढंग से अपना वो लिखवा लिया है, फिर वो अपना घर बना रहा है। अच्छा, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो दयानंद कुजूर जी जो कि क्रिश्चियन समुदाय से है, उसके द्वारा यहाँ पहाड़ी कुरवाओं से छल कपट करके जी जमीन हड़पने का, जमीन बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जी सर। तो प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारा जो ज़मीन है खुदाई किया है उसका भरपाई करे, और जहाँ पर यहाँ हमारे ज़मीन में घर बनाया है, कब्जा ज़मीन में, उस घर को भी हटाया जाए। यही हम सरकार से चाहते हैं सर। अच्छा, मतलब जो मांग करते हैं। आप लोगों का जमीन कब्जा किया हुआ जमीन में जो धोखाधड़ी करके वो अपना घर बना लिया है, उसको भी वापस कराया जाए। जी सर। और ये जो आपके पीछे जो खेत दिख रहा है बर्बाद कंडीशन में, इसको उसके द्वारा सुधरवाया जाए जी सर। और आरोपी को सजा के द्वारा उचित दंड दिया जाए, जी सर। है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।